ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रद्धालु सुनिए, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है। यह उस आत्मा के लिए है जो भीतर से कुछ समय से भारीपन महसूस कर रही है, जिसे लगता है कि वह अकेली होती जा रही है, जिसे समझ नहीं आता कि सब कुछ सही करने के बाद भी जीवन उल्टा क्यों चल रहा है। आज मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जान लेने के बाद मनुष्य भगवान शिव से शिकायत करना छोड़ देता है और अपने जीवन को समझना शुरू कर देता है। इसे शिव कृपा का पहला लक्षण कहा जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि यही वह लक्षण है जिसे सबसे ज्यादा लोग दुर्भाग्य समझ बैठते हैं। जब भी हम शिव कृपा की बात करते हैं तो हमारे मन में एक चित्र बनता है, सफेद वस्त्र, शांत जीवन, धन, सम्मान, सुख, शांति। लेकिन महादेव स्वयं कहते हैं कि जो कुछ बाहर से चमकता है वह उनकी कृपा नहीं होती। शिव की कृपा बाहर नहीं, भीतर उतरती है, और जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया हिल जाती है। यही कारण है कि जब शिव की कृपा प्रारंभ होती है तो मनुष्य को सबसे पहले लगता है कि उसका जीवन बिगड़ रहा है। कैलाश पर्वत मौन में डूबा है। महादेव ध्यानस्थ हैं। न कोई इच्छा, न कोई अपेक्षा। तभी देवर्षि नारद प्रश्न करते हैं, प्रभो, आपकी कृपा पाने वाले लोग अक्सर दुखी क्यों दिखाई देते हैं। महादेव नेत्र खोलते हैं और अत्यंत शांत स्वर में कहते हैं, नारद, क्योंकि मेरी कृपा मनुष्य को उसके झूठे सहारों से मुक्त करती है। नारद चकित रह जाते हैं। महादेव आगे कहते हैं, मनुष्य जिन चीजों को अपना समझ बैठता है, जब तक वे टूटती नहीं, आत्मा जागती नहीं। यही शिव कृपा का पहला लक्षण है। आपके जीवन से वे चीजें हटने लगती हैं जिन पर आप जरूरत से ज्यादा निर्भर हो चुके थे। लोग, रिश्ते, पहचान, सम्मान, कभी कभी धन भी। और तब मनुष्य कहता है, मैंने क्या गलत किया। पर सच्चाई यह है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि अब आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जब शिव कृपा प्रारंभ होती है तो मनुष्य का अहंकार सबसे पहले चोट खाता है। वह अहंकार जो कहता है, मैं सब संभाल सकता हूँ, मैं सही हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है। शिव उस अहंकार को तोड़ते हैं, क्योंकि जब तक अहंकार रहता है तब तक भक्ति नहीं उतरती, केवल दिखावा रहता है। और अहंकार टूटना कभी सुखद अनुभव नहीं होता। यह पीड़ा देता है, यह अकेलापन देता है, यह भ्रम देता है। बहुत से लोग इस अवस्था में यह सोच लेते हैं कि वे डिप्रेशन में हैं, कि उनके साथ भगवान नाराज हैं। लेकिन अगर आप भीतर से ईमानदार हैं, अगर आपका मन झूठ से दूर भागने लगा है, अगर आपको भीड़ से ज्यादा एकांत अच्छा लगने लगा है, अगर अब आपको दिखावे से थकान होने लगी है, तो समझ लीजिए कि यह कोई बीमारी नहीं, यह शिव कृपा की शुरुआत है। एक गांव में एक साधारण गृहस्थ रहता था। ईमानदार, परिश्रमी, हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला। उसे लगता था कि वह बहुत बड़ा शिवभक्त है। लेकिन धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा। जिन लोगों पर उसे भरोसा था उन्होंने मुंह मोड़ लिया। समाज में उसकी बात का महत्व कम होने लगा। वह टूट गया। एक रात रोते रोते बोला, हे महादेव, मैंने आपका क्या बिगाड़ा। उसी रात स्वप्न में शिव प्रकट हुए और बोले, तू मुझे नहीं, अपने अच्छे होने की छवि को पूज रहा था। अब मैं तुझे तुझसे मिलाने आया हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति कांप उठा। उसे समझ आया कि वह भक्ति नहीं कर रहा था, बल्कि भक्ति का अहंकार पाल रहा था। और शिव कृपा का पहला वार उसी पर होता है। इसलिए जब जीवन में बिना कारण अपमान, असफलता और अकेलापन आने लगे तो समझिए कि कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो लोग शिव कृपा में होते हैं उन्हें अक्सर लगता है कि वे दुनिया से कटते जा रहे हैं। पहले जिन बातों पर वे गर्व करते थे अब वे उन्हें खोखला लगने लगती हैं। पहले जिन लोगों की संगति उन्हें प्रिय लगती थी
अब वही संगति भारी लगने लगती है और यह बदलाव उन्हें डराता है। वे सोचते हैं कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वे पहली बार सही दिशा में चलना शुरू करते हैं। महादेव कभी भी मनुष्य को तैयार चीजें नहीं देते, वे मनुष्य को तैयार करते हैं। इसलिए शिव कृपा पहले मनुष्य को खाली करती है। जैसे खेत में बीज बोने से पहले पुरानी घास हटाई जाती है, वैसे ही जीवन में शिव कृपा से पहले पुरानी धारणाएं, झूठे रिश्ते और बनावटी पहचान हटाई जाती है। और यह प्रक्रिया शांत नहीं होती, यह झकझोरने वाली होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप कम बोलने लगे हैं, कि आपको अब हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं लगता, कि अब आपको दूसरों को साबित करने की इच्छा कम हो गई है, तो डरिए मत। यह पतन नहीं, यह उतरना है, अपने भीतर उतरना। और जो भीतर उतर गया वही शिव तक पहुंचा। समुद्र मंथन में भी पहले विष निकला था, देवता भी घबरा गए थे, लेकिन वही विष शिव ने कंठ में धारण किया और तभी अमृत का मार्ग खुला। आपके जीवन में जो विष निकल रहा है वह पुराने घाव हैं, पुराने डर हैं, पुराना अहंकार है। शिव उन्हें निकाल रहे हैं ताकि आत्मा शुद्ध हो सके। इसलिए जब भी आपको लगे कि जीवन आपसे सब कुछ छीन रहा है, तब एक पल रुककर कहना, हे महादेव, अगर यह आपकी कृपा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति देना। क्योंकि शिव कृपा का पहला लक्षण सुख नहीं देता, वह आपको मजबूत बनाता है। और याद रखिए, शिव कभी किसी को तोड़कर छोड़ते नहीं, वे तोड़ते हैं ताकि गढ़ सकें। आज आप जिस अवस्था में हैं, वही अवस्था कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। बस इस प्रक्रिया से भागिए मत। मौन रखिए, सत्य पकड़िए और भरोसा रखिए कि महादेव जो कर रहे हैं वह आपको मिटाने के लिए नहीं, आपको महादेव के और करीब लाने के लिए है। इस कथा के दूसरे चरण तक पहुंच चुके हैं, तो इसका अर्थ है कि आपका मन अभी भी सुनना चाहता है, समझना चाहता है और शायद कहीं न कहीं अपने ही जीवन के उत्तर ढूंढ रहा है। शिव कृपा का दूसरा चरण पहले से भी अधिक गहरा होता है, क्योंकि यहाँ महादेव केवल अहंकार ही नहीं बल्कि मनुष्य की सबसे प्रिय चीजों की परीक्षा लेते हैं। यह वह अवस्था है जहाँ मनुष्य को लगता है कि भगवान उससे सब कुछ छीनते जा रहे हैं, जबकि वास्तव में वे उसे उस बोझ से मुक्त कर रहे होते हैं जिसे वह जीवन समझ बैठा था। जब शिव कृपा आगे बढ़ती है तो मनुष्य के जीवन में अचानक ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनके लिए वह तैयार नहीं होता। कभी नौकरी छूट जाती है, कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी समाज की नजर में वह छोटा हो जाता है और वह सोचता है कि अगर भगवान साथ होते तो ऐसा क्यों होता। लेकिन शिव साथ तभी होते हैं जब मनुष्य को सहारे के बिना खड़ा होना सिखाना हो, क्योंकि जो सहारे के बिना खड़ा हो गया वही शिव को समझ पाया। महादेव जानते हैं कि मनुष्य सबसे ज्यादा डरता किससे है। उसे मौत से नहीं बल्कि अकेले पड़ जाने से डर लगता है। इसलिए शिव कृपा का यह चरण मनुष्य को धीरे धीरे अकेलेपन की ओर ले जाता है। ऐसा अकेलापन जहां आसपास लोग होते हैं लेकिन भीतर कोई नहीं होता। और यहीं से आत्मा बोलना शुरू करती है। पहले जिसे आप अकेलापन समझते थे वही धीरे धीरे संवाद बन जाता है अपने आप से, अपने सत्य से। एक साधु ने कभी कहा था कि जब भगवान किसी को चुनते हैं तो पहले उसे भीड़ से अलग करते हैं, क्योंकि भीड़ में रहकर कोई भीतर की आवाज नहीं सुन पाता। शिव कृपा में आया व्यक्ति अक्सर यह शिकायत करता है कि लोग उसे समझ नहीं रहे, उसकी बातों का मजाक उड़ाते हैं, उसे कमजोर समझते हैं। लेकिन यही तो परीक्षा है। क्या आप तब भी सत्य पर टिके रह सकते हैं जब कोई तालियां न बजा रहा हो? बहुत बार शिव कृपा में आया व्यक्ति अपने पुराने मित्रों से दूर हो जाता है।
बातचीत में वही गहराई नहीं रहती। हंसी अब पहले जैसी नहीं लगती और यह बदलाव उसे खुद डराता है। उसे लगता है कि वह कठोर होता जा रहा है, लेकिन वह कठोर नहीं हो रहा, वह स्पष्ट हो रहा है। अब उसे झूठी हंसी, बनावटी रिश्ते और दिखावटी सुख भारी लगने लगे हैं। शिव कृपा का यह चरण मनुष्य को सिखाता है कि जो चला गया वह कभी आपका था ही नहीं, और जो रुक गया वही आपका सत्य है। इसलिए शिव किसी को छीनते नहीं, वे बस भ्रम हटाते हैं। लेकिन भ्रम हटते समय पीड़ा होती है, क्योंकि भ्रम भी लंबे समय तक साथ रहा होता है। कई बार इस अवस्था में व्यक्ति भगवान से लड़ने लगता है। वह कहता है, मैंने क्या मांगा था, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और यही वह क्षण होता है जहां शिव सबसे पास होते हैं। क्योंकि जब मनुष्य सवाल करता है तभी वह सोचता है, और जब वह सोचने लगता है तभी वह जागता है। महादेव कभी उत्तर सीधे नहीं देते, वे अनुभव देते हैं। इसलिए शिव कृपा में आया व्यक्ति धीरे धीरे यह समझने लगता है कि हर टूटन अंत नहीं होती, कुछ टूटने रास्ता बनाती हैं। जैसे बीज का टूटना ही वृक्ष की शुरुआत है। अगर बीज कह दे कि मैं टूटना नहीं चाहता, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। अगर आज आपको लग रहा है कि आपकी पहचान खो रही है, कि आप पहले जैसे नहीं रहे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत हो गए हैं। इसका अर्थ यह है कि आप नकाब उतार रहे हैं। शिव कृपा में नकाब नहीं टिकते, वहां केवल वही रहता है जो सच में आप हैं। इस चरण में महादेव मनुष्य को सिखाते हैं कि शक्ति शोर में नहीं, मौन में होती है। इसलिए अब आपको बोलने की नहीं, सुनने की आदत पड़ने लगती है। आप हर बहस से दूर रहने लगते हैं। आपको साबित करने की इच्छा कम हो जाती है। और यही वह समय होता है जब बाहर की दुनिया आपको कमजोर समझने लगती है, जबकि भीतर आप पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब शिव कृपा में आया व्यक्ति कहता है, अब मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, न मान, न पहचान, न प्रशंसा। और यह स्थिति किसी वैरागी की नहीं, बल्कि उस आत्मा की होती है जिसने अपने भीतर का केंद्र पा लिया हो। यही वह केंद्र है जहां शिव वास करते हैं। अगर आपके जीवन में भी यह दौर चल रहा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली खाली सा लगता है, कि भीड़ में भी मन एकांत चाहता है, तो समझ लीजिए कि महादेव आपको बाहर से भीतर की यात्रा पर ले जा रहे हैं। यह यात्रा सरल नहीं है, लेकिन यही यात्रा मुक्त करती है। याद रखिए, शिव कृपा का यह चरण अस्थायी है। यह स्थायी दुख नहीं है। यह वह पुल है जिसके एक तरफ पुराना आप खड़ा है और दूसरी तरफ नया आ। और पुल पर खड़े होकर कोई भी स्थिर नहीं रह सकता। या तो पीछे लौटना पड़ेगा या आगे बढ़ना पड़ेगा। शिव कृपा आपको आगे बढ़ने का साहस देती है। इसलिए अगर आज जीवन आपसे धैर्य मांग रहा है, तो उसे दीजिए। अगर मौन मांग रहा है, तो मौन रखिए। क्योंकि महादेव जब बोलते हैं तो शब्दों में नहीं, अनुभवों में बोलते हैं। और जो अनुभव समझ गया वही शिव को समझ गया। श्रद्धालु, अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां शिव कृपा सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है, सबसे ज्यादा डराती है और सबसे ज्यादा मनुष्य को अपने ही खिलाफ खड़ा कर देती है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर लगातार एक युद्ध चल रहा होता है। मन सवाल करता है, आत्मा उत्तर देने की कोशिश करती है, और बीच में खड़ा मनुष्य समझ नहीं पाता कि वह टूट रहा है या जाग रहा है। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं और कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते हैं।
इस चरण में मनुष्य को लगता है कि वह किसी भी चीज में पूरा सुख नहीं पा रहा। जो पहले अच्छा लगता था अब अधूरा लगता है। जो पहले लक्ष्य था अब बोझ लगता है। वह खुद से पूछता है, क्या मुझ में कुछ खराबी आ गई है? लेकिन सच्चाई यह है कि यही वह क्षण है जब शिव कृपा मनुष्य के भीतर गहराई से उतरती है। क्योंकि जब तक मनुष्य हर चीज से संतुष्ट रहता है, वह कभी अपने भीतर नहीं झांकता। महादेव जानते हैं कि सबसे बड़ा भ्रम सुख का होता है। मनुष्य जिस सुख के पीछे भागता है वही उसे बांधता है। इसलिए शिव कृपा का यह चरण उस सुख को फीका कर देता है ताकि मनुष्य उसकी गुलामी से बाहर आ सके। और जब सुख फीका पड़ता है तब पीड़ा उभरती है। यही पीड़ा मनुष्य को सच्चाई से मिलवाती है। इस अवस्था में बहुत से लोग यह कहने लगते हैं कि उन्हें किसी से बात करने का मन नहीं करता, कि उन्हें हर समय थकान सी रहती है, कि उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या चाहते हैं। समाज इसे कमजोरी कहता है, दुनिया इसे नाकामी कहती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यही वह क्षण है जब आत्मा पहली बार अपने अस्तित्व का बोझ महसूस करती है। क्योंकि अब वह जागने लगी है, और जागना कभी आरामदायक नहीं होता। शिव कृपा में आया व्यक्ति धीरे धीरे हर बनावटी चीज से दूर होने लगता है। उसे दिखावा भारी लगने लगता है। उसे झूठी हंसी, झूठी बातों से चिढ़ होने लगती है। वह पहले जैसा सामाजिक नहीं रह पाता। और यही वह कारण है कि लोग उसे बदल गया हुआ कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वह पहली बार खुद के करीब आया होता है। एक समय आता है जब यह व्यक्ति खुद से भी सवाल करता है, क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? क्योंकि उसे न तो पुराने जीवन में शांति मिलती है और न ही नया रास्ता साफ दिखता है। यह अवस्था बहुत कठिन होती है। यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग किसी न किसी नशे, किसी न किसी आदत या किसी झूठे सहारे की ओर भाग जाते हैं। लेकिन जो इस क्षण में टिक जाता है वही शिव कृपा को पार कर जाता है। महादेव इस चरण में मनुष्य को कुछ भी नया नहीं देते। वे केवल प्रतीक्षा करवाते हैं। और प्रतीक्षा मनुष्य के लिए सबसे कठिन परीक्षा होती है। क्योंकि प्रतीक्षा में न तो कुछ करने को होता है और न ही कुछ पकड़ने को। बस रहना होता है। और जो रह गया वही मजबूत हो गया। इस अवस्था में व्यक्ति को कई बार ऐसा लगता है कि वह किसी से जुड़ नहीं पा रहा। रिश्ते निभाने में थकान होती है। उसे लगता है कि वह अकेला है। लेकिन यह अकेलापन बाहर का नहीं होता, यह भीतर का होता है। और यही भीतर का अकेलापन आत्मा को पहली बार अपने आप से मिलने का अवसर देता है। शिव कृपा का यह चरण मनुष्य को सिखाता है कि हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर सवाल का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। इसलिए इस अवस्था में व्यक्ति कम बोलने लगता है। वह अपने शब्दों को तौलने लगता है। और यही मौन धीरे धीरे उसकी शक्ति बन जाता है। अगर इस समय आपके जीवन में भी ऐसा चल रहा है कि आप खुद को दुनिया से थोड़ा कटा हुआ महसूस कर रहे हैं, कि आपको भीतर कुछ बदलता हुआ लग रहा है, लेकिन आप उसे शब्दों में नहीं बांध पा रहे, तो घबराइए मत। यह टूटना नहीं है। यह ढलना है। जैसे कच्ची मिट्टी आग में पककर मजबूत होती है, वैसे ही आप भी इस अवस्था में पक रहे हैं। महादेव इस चरण में मनुष्य के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि क्या मनुष्य बिना किसी वचन, बिना किसी संकेत, बिना किसी गारंटी के भी भरोसा रख सकता है। क्योंकि जो बिना शर्त भरोसा कर पाया वही शिव को समझ पाया। याद रखिए, शिव कृपा का यह चरण हमेशा के लिए नहीं होता। यह एक द्वार है।
और हर द्वार पार करने से पहले मनुष्य को खाली होना पड़ता है। इसलिए अगर अभी आपको लग रहा है कि आप खाली होते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप भरने की तैयारी में हैं। इस अवस्था में सबसे जरूरी है कि आप अपने भीतर ईमानदार रहें। जो महसूस हो रहा है उसे दबाइए मत, लेकिन उससे भागिए भी मत। बस उसे देखिए, क्योंकि जो देखा गया वही छूट गया, और जो छूट गया वही मुक्त हो गया। महादेव कभी जल्दी नहीं करते, वे समय लेते हैं, क्योंकि उन्हें केवल परिणाम नहीं चाहिए, उन्हें परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन समय मांगता है। इसलिए अगर आज सब कुछ रुका हुआ लग रहा है, तो यह भी शिव कृपा का ही एक रूप है, क्योंकि कभी कभी रुकना ही आगे बढ़ने का सबसे सही तरीका होता है। आप इस समय किसी अंधकार में नहीं हैं, आप गर्भ में हैं, और गर्भ में अंधेरा होता है, घुटन होती है, लेकिन वहीं से जन्म होता है। बस भरोसा रखिए, जो आप अभी झेल रहे हैं वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी समझ बनेगा। हम उस मोड़ पर हैं जहां शिव कृपा मनुष्य को बाहर से असफल और भीतर से अडिग बना देती है। यह वही अवस्था है जहां दुनिया आपके परिणाम देखती है और आपको हारता हुआ मान लेती है, लेकिन महादेव आपके भीतर की जड़ें देख रहे होते हैं, जो गहराई में फैल चुकी होती हैं। यहाँ आकर मनुष्य समझ नहीं पाता कि वह आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, क्योंकि बाहरी पैमाने अब काम करना बंद कर देते हैं। यही कारण है कि इस चरण में आए लोग अक्सर स्वयं पर संदेह करने लगते हैं, जबकि वास्तव में यही वह समय होता है जब शिव सबसे शांत और सबसे निकट होते हैं। इस अवस्था में आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, कि आपके प्रयासों को कोई पहचान नहीं मिलती, कि आप जितना सच्चा बनने की कोशिश करते हैं उतना ही दुनिया आपको किनारे कर देती है। और यही वह परीक्षा है जहां महादेव यह देखते हैं कि क्या आप सत्य को परिणाम से ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति परिणाम के बिना भी सत्य पर टिक जाता है वही शिव के मार्ग पर चलने योग्य होता है। महादेव ने कभी भी अपने भक्तों को तात्कालिक जीत का वचन नहीं दिया। उन्होंने केवल यह कहा कि जो मेरे साथ चलेगा उसे अंततः मुक्त करूंगा। और मुक्ति का मार्ग अक्सर हार जैसा दिखता है। इसीलिए शिव कृपा में आए व्यक्ति की जिंदगी बाहर से साधारण या असफल लग सकती है, लेकिन भीतर उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। अब वह हर बात में लाभ नहीं खोजता, वह हर रिश्ते में उपयोग नहीं ढूंढता, वह हर प्रयास को दिखाने के लिए नहीं करता। और यही बात उसे दुनिया से अलग कर देती है। इस चरण में अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों को आप कभी अपना समझते थे, वे आपसे दूरी बना लेते हैं। वे कहते हैं कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और वे सही कहते हैं। आप पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि अब आप नकाब नहीं पहनते। शिव कृपा में नकाब भारी हो जाते हैं। अब आप वैसा ही बोलते हैं जैसा भीतर महसूस करते हैं, और यही सच्चाई बहुतों को असहज कर देती है। यह वह समय भी होता है जब मनुष्य को अपने भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस होने लगती है। बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, भीतर एक शांत केंद्र बनने लगता है। और यह शांत केंद्र ही शिव का स्थान है। लेकिन इस शांति को पाने से पहले मनुष्य को बहुत कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि शांति से पहले शोर टूटता है, और शोर टूटना दर्द देता है। बहुत से लोग इस अवस्था में यह सोच लेते हैं कि वे पीछे रह गए हैं, कि उनकी उम्र निकल रही है, कि दुनिया आगे बढ़ गई है। लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि शिव समय की घड़ी अलग चलाते हैं। उनके यहाँ जल्दी नहीं होती, गहराई होती है। और जो गहराई में उतर गया वही ऊंचाई को संभाल पाता है। इसलिए अगर आज आपकी गति धीमी है,
तो यह भी शिव कृपा का संकेत है, क्योंकि जो तेजी से बढ़ता है वह अक्सर टूट जाता है। इस चरण में महादेव मनुष्य से उसकी आखिरी आसक्ति भी छुड़वाते हैं। यह आसक्ति होती है अपने ही दुख से। हाँ, मनुष्य कभी कभी अपने दुख को ही पहचान बना लेता है। वह कहता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। शिव यहाँ कहते हैं, अब इसे भी छोड़, क्योंकि जब तक तू अपने दुख को पकड़े रहेगा तू मुक्त नहीं हो पाएगा। और यह छोड़ना सबसे कठिन होता है। अगर इस समय आपको लग रहा है कि आप किसी भी चीज से पूरी तरह जुड़ नहीं पा रहे, कि आपकी रुचियां बदल रही हैं, कि आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह परिपक्वता है। यह उस फल की तरह है जो पकने के बाद चमकता नहीं बल्कि शांत हो जाता है। और यही शांति शिव की पहचान है। इस अवस्था में अक्सर व्यक्ति को बिना कारण दूसरों की पीड़ा समझ में आने लगती है। वह कम जज करता है, ज्यादा सुनता है। उसे गुस्सा कम आता है, करुणा ज्यादा आती है। और यही करुणा उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। क्योंकि शिव केवल विध्वंसक नहीं हैं, वे करुणा के महासागर भी हैं। महादेव इस चरण में मनुष्य को सिखाते हैं कि सब कुछ नियंत्रित करना आवश्यक नहीं है। कुछ चीजों को बहने देना ही समझदारी है। इसलिए आप देखेंगे कि अब आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, आप हर चोट का बदला नहीं लेते। और यही वह क्षण है जहां आपका अहंकार अंतिम बार सिर उठाता है और फिर शांत हो जाता है। अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो जान लीजिए कि आप बहुत दूर आ चुके हैं। पीछे लौटना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि आपने सच्चाई का स्वाद चख लिया है। अब झूठ मीठा नहीं लगेगा। और यही कारण है कि यह मार्ग अकेला लगता है। लेकिन याद रखिए, जो मार्ग अकेला लगता है वही शिव का मार्ग होता है। यह चरण आपको सिखाता है कि जीत हमेशा दिखाई नहीं देती। कुछ जीतें भीतर होती हैं। और जो भीतर जीत गया वही वास्तव में मुक्त हुआ। इसलिए अगर आज आपकी बाहरी परिस्थितियां आपकी कहानी नहीं बता रहीं, तो निराश मत होइए। आपकी असली कहानी भीतर लिखी जा रही है। महादेव आपको असफल नहीं बना रहे। वे आपको उस ऊंचाई के योग्य बना रहे हैं जहां टिके रहना आसान नहीं होता। और जब वह समय आएगा तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि यह हर एक क्षण, हर एक मौन, हर एक प्रतीक्षा आवश्यक थी। श्रद्धालु, अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां शिव कृपा अपने गुप्ततम रूप में प्रकट होती है, जहां कोई चमत्कार दिखाई नहीं देता, कोई घोषणा नहीं होती, कोई तालियां नहीं बजती, लेकिन भीतर एक ऐसी स्पष्टता जन्म लेती है जो जीवन की दिशा बदल देती है। यह वही अवस्था है जहां महादेव मनुष्य से बहुत धीरे और बहुत शांत स्वर में बात करते हैं, और मनुष्य को पहली बार समझ में आता है कि शिव की कृपा शोर नहीं करती, वह मौन में उतरती है। इस चरण में व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि उसे अब झूठ बोलने में भीतर से पीड़ा होती है। वह छोटे से छोटे असत्य से भी असहज हो जाता है। पहले जहां वह परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता था, अब वहां उसका अंतःकरण अनुमति नहीं देता। और यही वह क्षण है जहां जीवन कठिन होने लगता है, क्योंकि सत्य का मार्ग सरल नहीं होता। लेकिन महादेव जानते हैं कि जो सत्य पर टिक गया उसे फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। शिव कृपा का यह लक्षण बहुत लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि यह बाहर से किसी लाभ की तरह नहीं दिखता, बल्कि कई बार तो यह नुकसान जैसा लगता है। सत्य बोलने से रिश्ते टूट सकते हैं, अवसर छूट सकते हैं, लोग नाराज हो सकते हैं। लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति बनने लगती है, जैसे लंबे समय बाद आत्मा ने गहरी सांस ली हो। यही शांति शिव की उपस्थिति का संकेत है।
इस अवस्था में व्यक्ति को एकांत प्रिय लगने लगता है। यह एकांत किसी से भागने का नहीं होता, बल्कि स्वयं से मिलने का होता है। वह भीड़ में रहते हुए भी भीतर से अकेला रहना सीख लेता है। उसे हर समय बातचीत की जरूरत नहीं रहती। कभी कभी बिना कुछ किए बैठ जाना उसे बोझ नहीं लगता। और यही वह समय होता है जब समाज उसे आलसी, अजीब या असामाजिक कहना शुरू कर देता है। लेकिन वह नहीं जानता कि यह आलस्य नहीं, यह संतुलन है। महादेव इस चरण में मनुष्य को यह सिखाते हैं कि ऊर्जा कहाँ खर्च करनी है और कहाँ बचानी है। इसलिए आप देखेंगे कि अब आप हर किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश नहीं करते। आप जानते हैं कि जिसे समझना होगा वह मौन में भी समझ जाएगा, और जिसे नहीं समझना होगा वह शब्दों में भी नहीं समझेगा। यह समझ आते ही मनुष्य के भीतर एक बोझ उतर जाता है। इस अवस्था में कई बार पुराने लक्ष्य निरर्थक लगने लगते हैं। जो कभी जीवन का उद्देश्य लगते थे, अब उन्हें पाने की तीव्र इच्छा नहीं रहती। और यह बात मनुष्य को डराती है। उसे लगता है कि वह महत्वाकांक्षा खो रहा है। लेकिन वास्तव में वह अंधी दौड़ से बाहर आ रहा होता है। शिव कृपा मनुष्य को दौड़ से बाहर नहीं करती, वह उसे सही दिशा में चलना सिखाती है। महादेव इस चरण में मनुष्य को मौन का अर्थ सिखाते हैं। यह मौन बोलने की कमी नहीं है, यह सुनने की क्षमता है। अब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनने लगता है। उसे पता चलने लगता है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब कुछ छोड़ देना है। और यही वह आंतरिक मार्गदर्शन है जिसे लोग भाग्य, अंतर्ज्ञान या ईश्वर की आवाज कहते हैं। बहुत से लोग इस अवस्था में यह महसूस करते हैं कि वे अचानक बहुत संवेदनशील हो गए हैं। दूसरों की पीड़ा उन्हें जल्दी छूने लगती है। किसी का दर्द देखकर मन भारी हो जाता है। और यही करुणा शिव की सबसे बड़ी छाया है। क्योंकि शिव केवल तपस्वी नहीं हैं, वे करुणामय भी हैं। जो करुणा सीख गया उसने शिव को छू लिया। इस चरण में व्यक्ति के भीतर एक अजीब सा वैराग्य आता है, लेकिन यह संसार से भागने वाला वैराग्य नहीं होता। यह आसक्ति से मुक्त होने का वैराग्य होता है। वह अब चीजों का उपयोग करता है, उनसे बंधता नहीं। रिश्तों में रहता है, लेकिन उनमें खोता नहीं। और यही संतुलन उसे स्थिर बनाता है। महादेव इस अवस्था में मनुष्य की अंतिम अपेक्षाएं भी धीरे धीरे समाप्त करते हैं। वह अपेक्षा कि लोग उसे समझें, कि जीवन उसके साथ न्याय करे, कि भगवान उसे कुछ साबित करके दिखाए। जब यह अपेक्षाएं गिरती हैं, तब व्यक्ति पहली बार सच में मुक्त महसूस करता है। क्योंकि अपेक्षा ही दुख की जड़ है, और अपेक्षा का टूटना ही मुक्ति की शुरुआत है। अगर इस समय आपको लग रहा है कि आप भीतर से बहुत शांत और बाहर से बहुत साधारण हो गए हैं, कि अब आपको दिखने की भूख नहीं रही, कि अब आप कम चाहते हैं लेकिन गहराई से चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि आप शिव कृपा के बहुत निकट हैं। यह वह अवस्था है जहां जीवन धीरे धीरे सरल होने लगता है, भले ही परिस्थितियां अभी भी कठिन हों। महादेव इस चरण में मनुष्य को यह अनुभव कराते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में रखना आवश्यक नहीं है। कुछ चीजों को उनके प्रवाह पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। इसलिए अब आप कम चिंतित होते हैं। आप जानते हैं कि जो होना है वह होगा, और जो नहीं होना है वह कितना भी पकड़ लो नहीं होगा। यह स्वीकार्यता आपको भीतर से हल्का कर देती है। यह अवस्था किसी शोर के साथ नहीं आती। कोई घोषणा नहीं होती कि अब शिव कृपा शुरू हो गई है। यह बस धीरे धीरे जीवन में उतरती है, जैसे सुबह की रोशनी बिना आवाज किए अंधेरे को हटा देती है। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं,
तब आपको समझ आता है कि आप कब बदल गए। याद रखिए, शिव कृपा का यह चरण बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पाने जैसा नहीं दिखता। लेकिन जो इसे पहचान गया, उसने सबसे मूल्यवान चीज पा ली, स्वयं को। और जिसने स्वयं को पा लिया, उसने शिव को पा लिया। श्रद्धालु, अब हम इस यात्रा के उस अंतिम चरण में हैं, जहां शिव कृपा किसी परीक्षा की तरह नहीं, बल्कि एक स्वीकृति की तरह उतरती है। यह वह अवस्था है जहां महादेव कुछ छीनते नहीं, कुछ तोड़ते नहीं, बल्कि चुपचाप जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब यह होता है, तब मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि अब वह अकेला नहीं रहा। क्योंकि शिव जब जीवन संभालते हैं तो शोर नहीं करते, वे बस व्यवस्था बदल देते हैं। इस चरण में व्यक्ति को अचानक यह अनुभव होने लगता है कि चीजें अपने आप सुलझ रही हैं। बाहर से देखने वाले को शायद कुछ खास न दिखे, लेकिन भीतर एक गहरी स्थिरता बन जाती है। पहले जहां हर बात पर मन डगमगा जाता था, अब वहां एक ठहराव आ जाता है। समस्याएं आती हैं, लेकिन वे भीतर उथल पुथल नहीं मचाती। यही वह संकेत है कि महादेव ने भीतर अपना स्थान बना लिया है। शिव कृपा के इस अंतिम चरण में मनुष्य को जीवन से शिकायत करना बंद हो जाता है। इसलिए नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो गया है, बल्कि इसलिए कि अब वह जीवन को समझने लगा है। उसे पता चल जाता है कि हर घटना का विरोध करना आवश्यक नहीं है। कुछ घटनाएं सबक बनकर आती हैं, कुछ दिशा बदलने आती हैं, और कुछ केवल यह दिखाने आती हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भी समझ में आने लगता है कि जिन चीजों के लिए वह पहले परेशान होता था, वे वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण थीं ही नहीं। उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब वह कम चाहता है, लेकिन जो चाहता है उसमें सच्चाई होती है। वह कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है उसमें वजन होता है। और यही वह परिवर्तन है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन जीवन की गुणवत्ता बदल देता है। महादेव इस चरण में मनुष्य को किसी ऊंचे मंच पर खड़ा नहीं करते, बल्कि उसे भीतर से इतना स्थिर कर देते हैं कि मंच का महत्व ही समाप्त हो जाता है। अब व्यक्ति को किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। प्रशंसा मिले तो ठीक, न मिले तो भी ठीक। आलोचना हो तो सुन लेता है, न हो तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। यह उदासीनता नहीं होती, यह परिपक्वता होती है। इस अवस्था में अक्सर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका जीवन बहुत साधारण हो गया है। न कोई बड़ा उत्साह, न कोई बड़ा दुख। लेकिन यही साधारणपन शिव का सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि जहां अतिशय नहीं होता, वहीं संतुलन होता है। और संतुलन ही वह भूमि है जहां शिव वास करते हैं। महादेव इस चरण में मनुष्य को यह अनुभव कराते हैं कि वह जो भी कर रहा है, अकेले नहीं कर रहा। निर्णय लेते समय भीतर से एक शांत संकेत मिलने लगता है। कभी कोई रास्ता अचानक बंद हो जाता है, कभी कोई नया मार्ग अपने आप खुल जाता है। और व्यक्ति को अब इन बदलावों से डर नहीं लगता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि जो रुक रहा है, वह उसे बचाने के लिए रुक रहा है, और जो चल रहा है, वह उसे आगे ले जाने के लिए चल रहा है। इस अवस्था में व्यक्ति को अपने पुराने दुख याद आते हैं, लेकिन अब वे चुभते नहीं। वे बस स्मृति बनकर रह जाते हैं। और यही इस यात्रा की सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जिसने अपने दुख को स्मृति बना लिया, वह उससे मुक्त हो गया। अब वह अपने अतीत का बंदी नहीं रहता, वह उसे समझकर आगे बढ़ जाता है। महादेव इस चरण में मनुष्य को किसी विशेष पहचान से नहीं जोड़ते। वे उसे केवल मनुष्य बना देते हैं। न बहुत बड़ा, न बहुत छोटा। बस ऐसा मनुष्य जो अपने भीतर स्थिर है। और यही स्थिरता उसे हर परिस्थिति में संभाल लेती है।
चाहे सफलता आए या असफलता, वह दोनों में बहता नहीं बस रहता है। अगर आप इस समय अपने जीवन में यह महसूस कर रहे हैं कि चीजें धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ रही हैं, कि आप भीतर से हल्के हो गए हैं, कि अब आपको हर चीज का उत्तर नहीं चाहिए, तो समझ लीजिए कि यह महादेव की उपस्थिति है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह उससे भी बड़ा है। यह परिवर्तन है। इस अंतिम चरण में महादेव मनुष्य से कुछ मांगते नहीं। वे केवल यह देखते हैं कि क्या मनुष्य अब भी सत्य के साथ चल रहा है, और अगर वह चल रहा है तो महादेव उसे अपने साथ बहने देते हैं। अब संघर्ष जीवन का केंद्र नहीं रहता, जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य को पहली बार यह अनुभव होता है कि वह सुरक्षित है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर एक भरोसा रहता है कि कुछ भी हो वह संभाल लिया जाएगा। और यही भरोसा शिव भक्ति का सार है। न डर न शिकायत, बस समर्पण। श्रद्धालु, अगर आपने इस पूरी कथा को सुना है, महसूस किया है और कहीं न कहीं अपने जीवन को इसमें देखा है, तो यह संयोग नहीं है, यह भी एक संकेत है। शायद महादेव आपको यह याद दिलाना चाहते थे कि आप कभी अकेले नहीं थे, बस आपने कुछ समय के लिए भूल गए थे। शिव कृपा हमेशा बाहर दिखे, यह आवश्यक नहीं। कभी कभी वह बस इतनी सी होती है कि आप टूटकर भी बिखरते नहीं, आप बदलकर भी खोते नहीं, आप अकेले होकर भी असहाय नहीं होते। और जब यह अवस्था आ जाती है, तब समझ लीजिए कि यात्रा पूरी नहीं हुई, लेकिन दिशा मिल गई है। और दिशा मिल जाना ही सबसे बड़ी कृपा है।